हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले 9 नंबर का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके पहले अपने 4 चैप्टर हो गए थे। ऑसिलेशन हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देन रोटेशनल डायनामिक्स हुआ और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, 4 चैप्टर्स हुए। अब आज पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर अप्रोक्सीमेट 3 or 4 प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी अगर करंट अगर फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर वायर, वायर कॉपर वायर और एनी वायर। ओके, तो उसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस, कैसा करंट कैसे फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब अगर देखिए कि when apply or it is already studied in 11th class to resistances connected in series are connected in parallel and apply this series and parallel law, then simplify the given circuit in the single loop. Okay, by using the series connected in resistance connected in series or resistance connected in parallel, it is reduced to the single loop. It is the single loop by using the series law or parallel law. But in the complicated circuit, अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें अपन सिंगल लूप में रिड्यूस नहीं कर सकते उस टोटल सर्किट को, ठीक है, तो उसके लिए अपन अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, उसके लिए अपन लॉ एंड उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे किरचॉफ्स के। ठीक है, तो किरचॉफ से नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर्ड किया, उसने लॉज बनाए, 2 लॉज बनाए, एक करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज, किरचॉफ सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं कि व्हाट इज द जंक्शन। अब जंक्शन किसको बोलेंगे? ओके, आपने रेलवे स्टेशन, रेलवे के कुछ जंक्शंस रहते हैं क्या, जैसे बल्लारशाह है, बल्लारशाह को अपन जंक्शन बोलते, चंद्रपुर को नहीं बोल सकते लेकिन बल्लारशाह है, या वर्धा में जंक्शन है। ओके, दोनों इसमें जंक्शन है, या नागपुर में भी जंक्शन बोल सकते हैं जंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? अब जंक्शन किसको बोलेंगे? इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वेयर 2 or more conductors connected in a single point. ओके, 2 से ज्यादा अगर कंडक्टर कनेक्टेड जॉइंट इन ए सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए जंक्शन, उसको बोलेंगे जंक्शन। जैसे अगर देखिए कि ये एक पाथ है, ओके, ये एक पाथ है और ये बल्लार से, ये गोंदिया से जो गाड़ियां थी और ये नागपुर से या चंद्रपुर। ओके, देखिए गोंदिया से जो ट्रेन आती है डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? बल्लार से। और नागपुर और चंद्रपुर से जो ट्रेन आती है वो भी बल्लार से आती है और बल्लार से सीधे आंध्रा में जाती है। ओके, तो ये जो बी पॉइंट रहेगा इट इज द जंक्शन, उसको बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन पॉइंट। यानी 2 से ज्यादा अगर कंडक्टर अगर एक ही पॉइंट में अगर ज्वाइन होते, इट इज मीट द सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए जंक्शन, उसको बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। ओके, इट इज द फर्स्ट। सेकंड इज द लूप। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप? अब लूप किसको बोलेंगे?
Loop means a closed path, a closed conducting path in a electrical network. एक क्लोज पाथ है, कंडक्टर पाथ है इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इट इज कॉल्ड ए लूप, उसको बोलेंगे अपन लूप। जैसे अगर ड्रॉ करते हो आप, अलग अलग फिगर है, ऐसे अगर फिगर ड्रॉ करते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ईएमएफ प्लस माइनस, ये सपोज R1 है, R2 है, R3 है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये जो इतना जो पार्ट है, इट इज द पाथ ऑफ द क्लोज पाथ ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट इज कॉल्ड ए लूप, उसको बोलेंगे अपन लूप। ये भी एक लूप है, तो यहाँ पे कितने, दो लूप प्रोड्यूस हो रहे, एक ये वन लूप, ये सेकंड लूप, और मिडल का अगर नहीं पकड़ते तो ये जो बड़ा वाला है ये एक थर्ड लूप। ओके, तो इस डायग्राम में 3 लूप्स है। लूप का मीनिंग होता है इट इज द क्लोज पाथ ऑफ ए कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इट इज कॉल्ड ए लूप, उसको बोलेंगे अपन लूप। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए अपन ने एक्सप्लेन किया। ओके, अब बोलते हैं ब्रांच। अब ब्रांच किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जंक्शन, 2 पॉइंट जंक्शन का डिस्टेंस और लेंथ बोलेंगे। ओके, जो 2 जंक्शन पॉइंट का जो मिडल का जो पाथ रहता है, इट इज कॉल्ड ए ब्रांच, उसको बोलेंगे अपन ब्रांच। ठीक है, तो देयर आर 2 or 1, 1, 2, 3, 4 etc. It is the number of branch in a electrical network, तो उसको अपन ब्रांच बोलेंगे। तो ब्रांच इट इज नथिंग बट any part of the network lies between the 2 junction point, it is called a branch, उसको बोलेंगे ब्रांच। Then Kirchhoff's first law, 1 number, Kirchhoff's first law, it is the करंट लॉ, और उसको और एक नाम है करंट लॉ और जंक्शन लॉ, उसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को करंट लॉ बोलते हैं और जंक्शन लॉ भी बोलेंगे। तो उसका स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन आता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, द algebraic sum of currents, the algebraic sum of current at junction point is 0. In electrical network. Is called Kirchhoff's first law. Okay, so what is the statement? The algebraic sum of the currents. Algebraic sum of the currents, इसका क्या मीनिंग होता है कि currents, current is negative or positive, depends करता है the direction of the flow of current. Okay, the algebraic sum of the current, यानी जो जितने भी currents है उसका algebraic sum, addition at junction point, कहाँ पे, जंक्शन पॉइंट में इज 0, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इट इज कॉल्ड ए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ओके, और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ आता है 2 मार्क के लिए।
तो आपको स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। The algebraic sum of the currents at the junction point is equal to zero. Is zero in electrical network. It is the Kirchhoff's first law or current law, Kirchhoff's current law. That is, अब इसको मैथमेटिकल अगर लिखते हैं, that is summation of I equal to 1 to n suppose equal to 0. Summation of algebraic sum of the currents at the junction point is equal to 0. Okay, so summation of I, capital I भी लिख सकते हैं या small I, ये I सफिक्स है, I equal to 1 to n, तो I equal to 0. Summation of I equal to 0. It is the Kirchhoff's first law or Kirchhoff's current law. Then some of the sign convention. First, it is the sign convention and then the explain. Sign convention. Sign convention. वन। अब उसमें साइन कन्वेंशन का है क्या है कि करंट नेगेटिव कब लेना और पॉजिटिव कब लेना। ओके, तो व्हाट आर द साइन कन्वेंशन इन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किरचॉफ फर्स्ट लॉ जब अपन एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, व्हेन द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट। ओके, व्हेन द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट, यहां पे अगर लिखेंगे द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट, द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज पॉजिटिव, the current is positive. When the current flowing towards the junction point, अगर करंट अगर जंक्शन पॉइंट की तरफ अगर फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू क्या लेंगे, पॉइंट इज पॉजिटिव। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज पॉजिटिव, जो करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ फ्लो होता है उसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। और सेकंड कन्वेंशन रहेगा, when the current flowing away from junction point is negative. Okay, when the current flowing away from the junction point, और जंक्शन पॉइंट से अगर दूर अगर जाता है करंट, it is away, it is lewd and it is towards, ठीक है। When the current flowing away from the junction point is negative, अगर जंक्शन पॉइंट से अगर दूर अगर करंट जाता है, उसकी डायरेक्शन अगर अवे है तो उस इट्स द करंट इज नेगेटिव, उसका जो करंट लेंगे करंट इट इज द नेगेटिव, इट इज द साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन है कि करंट अगर जंक्शन की तरफ फ्लो होता है उस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और करंट अगर जंक्शन पॉइंट से अगर अवे अगर है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। ओके, तो इसमें एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। O is the junction point. यहाँ पे लिखते हैं I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। ओके, आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में आप करंट
करंट की डायरेक्शन आप अंदर में, जैसे यहाँ पे इनर बताया, आउटर, इनर, आउटर, यहाँ पे भी इनर है, यहाँ पे भी इनर है, तो आप आउटर भी बता सकते हो डायरेक्शन। एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी नहीं कि ये डायग्राम हर स्टूडेंट की एक ही आएगी, अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 पाथ बताया, तो 5 भी बता सकते हैं, कोई 7 भी बता सकता है, कोई 4 भी पाथ डिनोटेट कर सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि जो बुक्स में जो डायग्राम दिया है वो ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो इसमें मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रॉम इन फिगर by applying Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Okay. अब I1, current I1, it is moving towards the junction point. यहाँ पे देखिए, towards, current flowing towards the junction point is positive, यानी I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, तो I1। उसके बाद I2 जो करंट है, it is moving away, when the current flowing away from the junction point is negative, तो ये अगर दूर अगर जाता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे -I2, then I3 moving towards the junction point positive, I4 away -I4 towards plus I5 towards plus I6 equal to 0. The algebraic sum of the currents at the junction point is equal to 0. तो पूरे करंट algebraic sum of the currents को ऐड करना है is equal to 0। अब जो नेगेटिव टर्म है उसको राइट में लेके जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो लेफ्ट में रखते हैं। तो I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू, I2 नेगेटिव है, राइट में लेके जाइए, पॉजिटिव होता है, तो I2 माइनस I4 राइट में लेके जाइए, प्लस I4। ओके, ये एक फार्मूला हुआ, इट इज द एक्सप्लेनेशन। अब ये फार्मूले से उसका अदर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट हुआ, उसका एक दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द टोटल करंट flowing towards the junction point is equal to the total current flowing away from junction point। ओके, ये एक स्टेटमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। क्या बोला है, द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट, I1 I3 I5 I6, I1 moving towards the junction point, I3 it is flowing towards the junction point, I5 flowing towards the junction point, I6 flowing towards the junction point। तो सबका एडिशन, ऐसे करंट का एडिशन करना है कि इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट, तो टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। ये अवे, I2 अवे और I4 अवे, ये भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, अब इसमें जो कंजर्वेशन लॉ आता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इट इज एप्लीकेबल इन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ये ध्यान में रखिए, इट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, एमसीक्यू में वगैरह आता है. इट इज द कंजर्वेशन चार्ज लॉ. इट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज. देन किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क में सेकंड नंबर किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. So what is the statement of the Kirchhoff's voltage law? Statement of Kirchhoff's voltage law की statement. The algebraic sum of potential difference. Potential difference means product of current and resistance. The algebraic sum of potential difference and electromotive force, it is the EMF, electromotive forces in a closed loop. In a closed loop is 0. ओके, अब देखिए इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज. पोटेंशियल डिफरेंस मींस इट इज नथिंग बट ए वोल्टेज. तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू IR. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस EMF in a closed loop is equal to 0. is 0. That is, अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो that is summation of IR प्लस, क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है? करंट एंड रेजिस्टेंस प्लस summation of E electromotive force EMF equal to 0. Okay, this is the mathematical formulation. Then sign convention. इसमें भी दो साइन कन्वेंशन. ओके, स्टेटमेंट स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. पेपर में अगर स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर आता है तो खाली वोल्टेज लॉ को लॉ की स्टेटमेंट लिखना है, साइन कन्वेंशन लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है. अगर आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो पहला वाला लिखना है, सेकंड वाला नहीं लिखना. और उन्होंने अगर बोला है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, उन्होंने अगर किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए बोला स्टेट एंड एक्सप्लेन तो दोनों लिखना है, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ दोनों को सेपरेट आपको उसमें एक्सप्लेन करना है. ओके, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है पेपर में, उसके ऊपर डिपेंड है. तो साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, यानी कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में अपन अगर इलेक्ट्रिक नेटवर्क को अगर ट्रेस कर रहे, कन्वेंशनल करंट का मीनिंग क्या होता है? इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. इट इज नॉट ए इलेक्ट्रॉन करंट, इट इज द कन्वेंशनल करंट. और 100
101% डायग्राम में कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कीजिए, पॉली कीजिए, कहीं भी अगर जाते हो और उसमें अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर रहती है तो उसमें जो एरो जो डिनोटेड करते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो रहता है कन्वेंशनल करंट। इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप सर्किट में भी देखेंगे या बुक्स में भी आप देख सकते हो। तो व्हेन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में अगर ट्रेस करते हैं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आप एरो के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं उसको क्लोज पाथ में, क्योंकि क्लोज पाथ चाहिए, यहाँ पे लिखा है क्लोज लूप, क्लोज लूप चाहिए, तभी किरचॉफ वोल्टेज अपन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उसमें कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे आप, ट्रेसिंग कर रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव। और उसके अगर व्हेन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क ट्रेस इन द अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में अगर जा रहे ट्रेस कर रहे, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को साइन नेगेटिव पॉजिटिव कब लिखना है? ओके, व्हेन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क ट्रेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल, देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क ट्रेस फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल, देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ इज नेगेटिव। ओके, ये ध्यान में रखना है। दिस इज द साइन कन्वेंशन। देन एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन एक डायग्राम ड्रॉ किया। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ, बैटरी कनेक्ट किए E1 और E2, और देयर आर 5 रेजिस्टेंसेस, R1 यहाँ पे है, R2 है, R3, R4 एंड R5। अब E1 जो है उसमें से करंट I1 पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज द कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इट इज द कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे एक एरो डिनोटेड है, यहाँ पे जो करंट जा रहा I3 डिनोटेड किया अपन ने, यहाँ पे I2, E2 से I2 प्रोड्यूस हुआ, I2 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। I2, ये भी I2 है, I1 की डायरेक्शन ये है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं? लूप लेते हैं, 2 लूप लेते हैं। एक लूप लेते हैं ये डायरेक्शन में, और एक लूप लेते हैं ये डायरेक्शन में। ओके, ये डायरेक्शन में लूप लेते हैं। इन क्लोज पाथ, इन क्लोज लूप भी बोल सकते हैं या पाथ भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ए बी एफ जी ए। ओके, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? ए बी एफ जी ए। अपन क्या कर रहे हैं? ये क्लोज पाथ, क्लोज लूप अपन सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी में देखिए ए टू बी जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ए बी एफ जी ए। ये ट्रेसिंग पाथ है, ट्रेस कर रहे हैं अपन उस पाथ में, उस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। तो ए टू बी देखिए, ए टू बी में देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन में यानी कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे आता है माइनस I1 R1। ओके, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में लिखा कि when the electric network or electric circuit trace in the direction of the current, it is the conventional current, then the potential difference is negative। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस I1 R1, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है। बी पैड में देखिए B2F, यहाँ पे लिखा है BFGA। तो B2F में देखिए अगेन डायरेक्शन ऑफ द करंट, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव। यहाँ पे आता है माइनस I3 R5। ओके, देन F2G
F2G के डायरेक्शन में जा रहे हैं। F2G में अगेन डायरेक्शन ऑफ द करंट माइनस I1 R3, यहाँ पे करंट I1 है और रेजिस्टेंस R3, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए G2A में क्या कर रहे हैं, when the electric network traces from negative potential to the positive potential, then EMF is positive, तो यहाँ पे प्लस E1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर। ओके, ये उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। इनक्लोज पाथ ये डायरेक्शन में लेंगे तो CB F D C, CB F D C ये डायरेक्शन है, CB F D C। अब C2B देखिए, C2B ये डायरेक्शन में जा रहा है। C2B में करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन यानी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, तो यहाँ पे आता है माइनस I2 R2। उसके बाद B पॉइंट में आए, B पॉइंट में F पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन में जाना है, C2B B to F, F to D और D to C। तो यहाँ पे देखिए B to F में देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, अगेन माइनस I3 R5। उसके बाद F पॉइंट में है, फिर F2D में अगेन करंट की डायरेक्शन है, अगेन नेगेटिव I2 R4 और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये प्लस आता है, EMF इक्वल टू 0। These are the two equations by using the Kirchhoff's voltage law. These are the Kirchhoff's voltage law. ठीक है, तो Kirchhoff's voltage law अगर अप्लाई करते हैं, इट इज द क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट, या ये भी आप ले सकते हो, ये एरो ये डायरेक्शन में बताए तो आप ये डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ये ट्रेसिंग कर रहे हैं ये डायरेक्शन में तो आप ये डायरेक्शन में भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सप्लेन में डायग्राम कैसे भी ड्रा कीजिए, उसके क्लोज पाथ लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है, जरूरी नहीं कि ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना नहीं, आप किसी भी डायग्राम बना सकते हो। ओके, तो उसमें क्लोज पाथ लेना है, क्लोज लूप और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके उसके फार्मूले बनाना है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ इट इज एप्लीकेबल इन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। किरचॉफ करंट लॉ इट इज एप्लीकेबल इन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज बोलते हैं, और यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू में आता है किरचॉफ करंट लॉ किसके लॉ अप्लाई होता है, तो इट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये आप याद रखिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Then next, step usually followed while solving a problem using Kirchhoff's law. अब कोई भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके, बाय अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ, तो उसके क्या टिप्स है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप देखिए, चूज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जैसे डायग्राम दिया हुआ है और उसमें करंट की अगर डायरेक्शन ले तो आपको क्या करना है, चूज करना है सम डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन आपको चूज करना है। ओके, आप कोई भी डायरेक्शन उसको ये डायरेक्शन बताया जिसमें, तो आप ये डायरेक्शन भी चूज कर सकते हो। ओके, आपको यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप ये भी डायरेक्शन में जा सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करना है। सेकंड है रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब जो नंबर ऑफ वेरिएबल है, ओके, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे वेरिएबल रहेंगे, I1, I2, I3, I4,
बहुत सारे, तो पॉसिबल नहीं कि I1 I2 I3 I4 दिया हुआ है और आपको I1 निकालना है, तो इतने सारे वेरिएबल्स है, तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करके उसको क्या करना है, उस नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करना है, कम करना है। ओके, सेकंड है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। आपको क्या करना है, उसके बाद नंबर ऑफ लूप्स डिटरमाइन करना है कि उसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने आ रहे। जैसे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इसमें ये एक लूप आता है, ऐसा भी कीजिए या ऐसा कीजिए, आपकी मर्जी। ओके, ये एक लूप आता है क्लोज लूप, ऐसा ये डायरेक्शन में बताइए या ये डायरेक्शन में बताइए, और ये कंप्लीट लूप, ये मिडल का कंसीडर नहीं करना, ये कंप्लीट लूप भी आता है। ओके, तो यहाँ पे 3 लूप, तो यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अलग अलग लूप्स को आपको कंसीडर करना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। उसके बाद फोर्थ नंबर है अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल द इंडिपेंडेंट लूप्स। जैसे यहाँ पे अपन ने 2 लूप कंसीडर किए थे, तो 2 लूप में क्या किया अपन ने, अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू इंडिपेंडेंट लूप्स। जितने भी आपने लूप्स बनाए, 2 बनाए या 3 बनाए, तो उसमें क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। ओके, ये रहेगा। उसके बाद है सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन साइमल्टेनियसली। और जो इक्वेशन जो मिले, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो बोलते हैं ना, तो जो इक्वेशन मिले उसको सॉल्व करना है। हो सकता है उसमें आपको करंट की वैल्यू निकलेगी या ई की वैल्यू निकलेगी, या डिपेंड करते हैं, या रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 क्या फाइंड करना है उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसको क्या करना है, उस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हो सकता है कि पहला इक्वेशन अगर I1 I2 के टर्म में आए, सेकंड इक्वेशन I1 I2 के टर्म में आए, तो ये हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे अपन x + y = में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे 2x + 3y = सपोज 5 और -x -4y = -10 सपोज, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हुई है। ओके, 2 वेरिएबल, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इसको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो वैसे वहां पे I1 I2 करंट आएगा, x की जगह I1, y की जगह I2, यहाँ पे I1 I2, उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने से उसकी जो वैल्यूज रहेगी वो आपको फाइंड करना है। जैसे अगर करंट की वैल्यू फाइंड करना है तो करंट फाइंड करना है। उसके बाद आंसर ऑफ द करंट वेरिएबल इज नेगेटिव। अब सपोज अगर करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती, द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट चोजन बाय अस। जो अपने जो चूज किए थे, जो लूप अपन डायरेक्शन जो चूज किए थे, उसमें अगर करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती, इसका मतलब क्या है कि कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द चोजन। आपने जो चूज किए थे उसके अपोजिट है कन्वेंशनल करंट, ठीक है, इसलिए जो करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स यूजुअली बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अपन अप्लाई कैसे करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है, दे रहा 6 स्टेप्स लिखा है कि ये स्टेप से क्या करना है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हो सकता है प्रॉब्लम्स आएगा, अपन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको देखेंगे कि ये स्टेप्स कैसे यूज करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। आप ये वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के ऊपर 2-3 प्रैक्टिकल भी है, जैसे डिटरमाइन द नॉन रेजिस्टेंस और टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, E1 by E2 की वैल्यू निकालना है। उसमें 2 मेथड्स है, सम इंडिविजुअल मेथड एंड सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, तो इसमें प्रैक्टिकल भी है और ये इंपॉर्टेंट है, इजी चैप्टर है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अपन ने एक्सप्लेन किया, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अपन ने निकाला। ओके, और जो आप जब भी वीडियो देखते हो उसमें जो आपकी जो मोबाइल की जो क्वालिटी रहती है, वो क्वालिटी 360 या 480 पे रखती है। आप अगर 140 पे रखते हो तो आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं 480 पे बनाता हूं, तो आप 480 या 360 रखिए और क्लियरिटी भी अच्छी है। आप अगर उसमें कुछ अगर डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, या ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, या कमेंट्स कर सकते हो। ओके, जिससे आपकी जो भी डिफिकल्टीज है वो मैं सॉल्व करूंगा।
ओके, तो आज के लिए बस इतना है। अगले इसमें मिलते हैं वेस्टर्न नेटवर्क। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ब्रिज कैसे बैलेंस होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज, उसमें बैलेंस की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे। आज के लिए बस इतना है। ओके, तो यहीं पे अपन रुकते हैं। गुड बाय।